ओम। कल हमने प्रमाणों के द्वारा इस जगत का उपादान कारण प्रकृति है और जीव और ईश्वर उपादान कारण नहीं है, इस बात को जानने का प्रयत्न किया था। उसी क्रम को और आगे आज बढ़ाएंगे और आगे के सूत्रों का पाठ करेंगे। कल ये बतलाया गया था कि ईश्वर इसलिए जगत का उपादान कारण सिद्ध नहीं होता है क्योंकि वो अपरिणामी है। अगर हम ईश्वर को जगत का उपादान कारण मानेंगे तो फिर जैसे जगत परिवर्तनशील है वैसे ही हमें भी ईश्वर को परिवर्तनशील मानना पड़ेगा। और यही चीज जीवात्मा के लिए भी है कि अगर हम जीवात्मा को मानेंगे तो उसको भी हमें परिवर्तनशील मानना पड़ेगा। आगे और एक हेतु देते हैं, मुक्त बद्धयोरन्यतरा भावान्न तत्सिद्धि। मुक्त बद्धयोः अन्यतरा भावात्। मुक्त और बद्ध किसी भी अवस्था में न होने से तत्सिद्धि उपादान भूत ईश्वर की सिद्धि नहीं होती है। अब यहां पर दो केस हैं। पहले हम ईश्वर को मुक्त माने। अगर हम मुक्त मानते हैं तब उसका परिणाम जगत नहीं हो सकता, क्योंकि उस अवस्था में अगर हम ईश्वर को मुक्त मानते हैं और उसका परिणाम अगर जगत को मानते हैं तो ईश्वर परिणामी हो जाएगा, जो कि ईश्वर नहीं है। और अगर हम बद्ध मानते हैं, यानी जो क्लेश कर्म विपाक आदि में बंधा हुआ है, अगर ऐसा मानते हैं तो फिर वो ईश्वर कैसे रहेगा? तो उसका ही अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। क्योंकि ईश्वर के विषय में क्या कहा? क्लेश कर्म विपाकाशयी परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। ये योग दर्शन में हमने पढ़ा था कि क्लेश से, कर्म से, विपाक से, इन सब से जो पूरी तरह से निवृत्त है, जो पूरी तरह से निर्लिप्त है, जो इनमें कभी नहीं फंसता, वो पुरुष विशेष परमात्मा है। और अगर हम ये मान लें कि जीवात्मा की तरह परमात्मा भी जन्म लेता है, मृत्यु होती है, धर्म अधर्म कर्म फल के बंधन में पड़ता है, तो फिर वो ईश्वर नहीं रहेगा। तो यहां पर एक और काम हो रहा है कि साथ ही साथ में इस सूत्र के अवतारवाद का खंडन होता है। जो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर को अवतार लेने की आवश्यकता पड़ती है, संसार में जब दुष्ट बढ़ जाते हैं तो उनको मारने के लिए ईश्वर को अवतार लेना पड़ता है, तो यहां पर उस बात का खंडन होता है, पहली बात। और जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा है कि जो ईश्वर इतने बड़े बड़े ग्रहों नक्षत्रों को आकाश में घुमा रहा है, उड़ा रहा है, उसके लिए जो पृथ्वी पर, छोटी सी पृथ्वी पर रहने वाले छोटे छोटे जो जीव हैं, चाहे वो मनुष्य हो चाहे और कोई, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वो जब चाहे उनका नाश कर सकता है, तो उसे इस काम के लिए, छोटे से काम के लिए जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि किसी शहर में कोई छोटा मोटा गली का कोई गुंडा हो, बदमाश हो, तो उसको मारने के लिए आर्मी थोड़ी बुलानी पड़ती है। उसको तो साधारण जो चौकी का हवलदार है वही उसकी पिटाई विटाई करके उसको ठीक कर देता है। अच्छा, कोई और ज्यादा बड़ा हो तो उसके लिए फिर इंस्पेक्टर को बुलाना पड़ता है जी।
कोई आतंकवादी हो तो उसके लिए आर्मी को बुलाना पड़ता है। तो ये कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, यहाँ वो लोकली सॉल्व हो जाता है मैटर। उसके लिए परमात्मा को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है। और परमात्मा तो जब चाहे, जिसको चाहे, जैसे चाहे। अगर ये बात मानी जाए कि परमात्मा जन्म आदि लेता है, तो फिर ये भी मानना पड़ेगा कि परमात्मा जो चाहे सो करता है। जब जो चाहे सो करता है तो फिर वो वैसे ही मार दे, उसको जन्म लेने की जरूरत क्या है? उसके पास तो अनंत सामर्थ्य है। पूरी पृथ्वी पे अगर भ्रष्टाचार बढ़ गया है, परमात्मा को लग रहा है तो पृथ्वी खत्म कर दे, 1 सेकंड की बात है उसके लिए। लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा कभी भी अपने नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। सर्वशक्तिमान होते हुए भी वो अपने नियमों में बद्ध है, और इसलिए वो अपने नियमों का सदैव पालन करता है। तो यदि उस ईश्वर को धर्म अधर्म आदि के संबंध होने से मान लिया जाए कि वो इस पाप पुण्य के, कर्म अकर्म के बंधनों में पड़ता है, तो फिर वो ईश्वर ही नहीं रहेगा। इस प्रकार किसी भी अवस्था में जगत का उपादान कारण ईश्वर नहीं हो सकता है। ईश्वर को जगत का उपादान कारण मानने पर उसकी बद्ध या मुक्त कोई भी अवस्था संभव नहीं हो सकती। बद्ध या मुक्त अवस्था कुछ भी हो, लेकिन फिर भी एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि कार्य से कारण का अनुमान हो जाएगा। उभय यथाप्य सत्करत्वम, उभयथापि सत्करत्वम, बद्ध और मुक्त दोनों अवस्थाओं में भी चेतन ईश्वर से असत्करत्वम, अचेतन परिणाम होना कैसे संभव है? ईश्वर को बद्ध या मुक्त कैसा भी मानने पर उसे चेतन तो मानना ही पड़ेगा। आप अचेतन तो मान नहीं सकते, क्योंकि अचेतन के अंदर क्रिया नहीं हो सकती। चेतन पदार्थ ही अचेतन में क्रिया का संचार करता है। उसकी प्रेरणा से ही अचेतन में क्रिया होती है। तो यहां सूत्र कह रहा है उभयथापि असत्करत्वम, अचेतन परिणाम होना बद्ध और मुक्त दोनों अवस्थाओं में कैसे संभव होगा? ईश्वर को बद्ध या मुक्त कैसा भी मानने पर यह स्पष्ट सिद्ध है कि समस्त अदृश्य जगत अचेतन है। तब ईश्वर का जगत रूप अचेतन परिणाम कैसे होगा? अब जो स्वयं चेतन है उससे अचेतन का निर्माण कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए मिट्टी से हम घड़ा बनाते हैं, या लोहे से हम नाना प्रकार के उपकरण बनाते हैं, स्टील से हम बहुत सारे पदार्थ बनाते हैं, लकड़ी से हम बहुत सारे पदार्थ बनाते हैं। तो जो स्वयं अचेतन है, क्या वो कोई चेतन पदार्थ बना सकता है? नहीं बना सकता। तो जब अचेतन से अचेतन बनता है, चेतन नहीं बन सकता, तो इसी प्रकार से चेतन से अचेतन का निर्माण कैसे होगा? तो ये बात भी यहाँ पर सिद्ध नहीं होती है। यदि वस्तुतः चेतन ईश्वर का अचेतन परिणाम माना जाता है, तो चाहे ईश्वर को मुक्त कहिए या बद्ध कहिए, उसके परिणामी या विकारी होने से कोई उसको बचा नहीं सकता। इस प्रकार कार्य से उपादान कारण का अनुमान करने पर ईश्वर को अचेतन मानना होगा, पर ऐसा ईश्वर कहीं भी किसी भी शास्त्र में वर्णित नहीं है। हम ईश्वर के बारे में क्या कहते हैं? सत चित आनंद। परमेश्वर कैसा है? चेतन है, आनंद स्वरूप है। और अगर वो परिणामी हो जाएगा तो आनंद स्वरूप नहीं रह सकता। अगर वो परिणामी हो जाएगा तो वो चेतन भी नहीं रह सकता। इसलिए उसको किसी भी अवस्था में जगत का उपादान कारण नहीं माना जा सकता। ये बार बार क्या है, शंकाएं उठाई जाती हैं कि इस कारण से मान लें, उस कारण से मान लें, इस तर्क के आधार पर मान लें। लेकिन यहाँ पर जो शास्त्रकार हैं कपिल मुनि, वो सारे के सारे जो प्रश्न हैं, आशंकाएं हैं कि जगत का उपादान कारण ईश्वर को क्यों नहीं माना जा सकता, उसका समाधान कर रहे हैं। फिर आगे कहा कि मुक्तात्मना प्रशंसा उपासा सिद्धस्य वा, कि कई ग्रंथों में
इस प्रकार का वर्णन आता है कि ईश्वर जो है वो जगत का उपादान कारण है। मुक्तात्मना परमात्मा की प्रशंसा है वा अथवा उपासा सिद्धस्य उपासना के लिए निश्चित स्वरूप का प्रशंसा वर्णन है। नित्य मुक्त आत्मा जो परमात्मा है, औपनिषदिक प्रसंगों में उसकी प्रशंसा के वर्णन विविध रूप में किए गए हैं। यही आधार उसकी उपादानता के वर्णनों का है। अभिप्राय यह है कि केवल परमात्मा की प्रशंसा की भावना से उस प्रकार के वर्णन हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भगवत भक्त जब उसकी उपासना में सक्रिय होता है तब वह केवल उसी के अस्तित्व को अपने सन्मुख देखना चाहता है और उसी को सब कुछ कल्पना कर लेता है। जैसे हम लोग जब परमात्मा के सामने बैठते हैं, उपासना करने बैठते हैं, तो हम क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। कि तुम ही माँ हो, तुम ही पिता हो, तुम ही भाई हो, तुम ही सखा हो, तुम ही सब कुछ हो, धन भी तुम ही हो, विद्या भी तुम ही हो। ऐसा उपासना के समय में ईश्वर की प्रशंसा करते हुए भक्तजन कहते हैं, माता पिता बंधु सखा विद्या धन और सर्वस्व तक उसे बता देते हैं। जब उसे जगत का उपादान अगर मान लिया जाए तो फिर इसमें भी कहाँ आपत्ति है। जब उसको हमने विद्या भी कह दिया, धन भी कह दिया, माता भी कह दिया, पिता भी कह दिया, जब सब कुछ कह दिया तो फिर उसको उपादान मान लेने में क्या आश्चर्य है। परमात्मा के ऐसे स्वरूप का उपयोग केवल उपासना में होता है, वह अर्थ की वास्तविकता को प्रकट नहीं करता। तो यहाँ पर शास्त्रकार इसका समाधान क्या दे रहे हैं कि इस तरह का जो परमात्मा के लिए उपयोग किया जाता है शब्दों का, इस तरह से जो प्रशंसा परमात्मा की जाती है वो कहाँ की जा रही है? उपासना के समय में की जाती है। उपासना के समय में भक्त जो है वो भावुक होकर के अपनी भावनाओं से जुड़ करके सर्वस्व समर्पण की स्थिति में इस प्रकार की बातें परमात्मा की प्रशंसा में कहता है। इसी तरह से कई स्थानों पर यह प्रसंग भी लिखा हुआ है और स्वामी जी ने भी एक दो जगह लिखा है, वो भक्ति के उपासना के क्रम में प्रशंसा में कि ईश्वर प्रसन्न होता है। अब ईश्वर वैसे तो निर्विकार है, तो उसमें अप्रसन्नता और प्रसन्नता का, रुष्ट होने का किसी प्रकार का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आप कितना ही अच्छा कर्म करें, कितना ही बुरा कर्म करें, न परमात्मा आपसे प्रसन्न होगा, न परमात्मा आपसे रुष्ट होगा। लेकिन फिर भी जब भक्ति की बात होती है, जब उपासना की बात होती है, परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करने के समय जब भक्त उसकी स्तुति करता है तो स्तुति के समय में वो इस प्रकार के शब्दों का भी प्रयोग करता है। ये भक्त की भावना है। तो उपासा और सिद्धस्य ये दोनों पृथक पद हैं। सिद्ध पद परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। उपनिषद आदि के लिए कतिपय स्थलों में जो स्पष्ट अथवा अस्पष्ट रूप से परमात्मा को जगत का उपादान बताने के संकेत मिलते हैं, वो केवल परमात्मा की उपासना की दृष्टि से लिखे गए हैं। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार के समस्त उल्लेख परमात्मा की प्रशंसा अथवा उसी की उपासना की दृष्टि से प्रस्तुत किए गए हैं, अर्थ की वास्तविकता के आधार पर नहीं। तो अगर उपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना, तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा कोई शरीरधारी है जिसके पास में जाकर के आप बैठ गए। हम सभी कहते हैं हमने परमात्मा की उपासना की, तो उपासना की मतलब वैसे कि हम दूर थे परमात्मा से, ऐसा नहीं है। परमात्मा तो प्रत्येक क्षण हमारे साथ में है ही है। वो तो संसार में, पूरे संसार में व्यापक हो ही रहा है। तो जब पूरे संसार में वो परमात्मा व्यापक हो ही रहा है, परमात्मा जब हर समय हर क्षण हमारे साथ में है ही है, तो फिर उसकी अलग से उपासना करने की आवश्यकता क्या है? तो अलग से उपासना करने की जो बात है, आवश्यकता जो है वो इसलिए कि तब तक आपका और उसका सानिध्य नहीं होता जब तक कि आप उसके गुणों के अनुकूल नहीं होते, या आपके गुण उसके गुणों के अनुकूल नहीं होते, या आपकी और उसकी अवस्था एक जगह पर नहीं होती। ये बात यहाँ पर जो कही जा रही है भौतिक दृष्टि से नहीं कही जा रही। अगर इसको कोई शरीर के हिसाब से सोचेगा तो उसको ये बात कभी समझ में ही नहीं आएगी, क्योंकि शरीर कभी परमात्मा के पास में बैठ नहीं सकता।
आप शरीर लेके परमात्मा के पास बैठेंगे तो शरीर तो आपका परमात्मा के पास हर समय है, उसी के कंट्रोल में है। वो जब चाहता है, जैसे चाहता है, आपके भोगों के आधार पर आपका काम आगे पीछे कर देता है। अभी व्यक्ति भोजन करके स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति भोजन करके लेटा, दोबारा उठा ही नहीं। ऐसा अभी थोड़े दिन पहले हमारे आप सभी भी जानते हैं उनको, आर्य समाज मुंबई के पूर्व मंत्री जी थे राजेंद्र नाथ पांडे जी। राजेंद्र नाथ पांडे जी के सुपुत्र, ये अभी 2019 की बात है, 4 बजे उनकी कोई कॉल थी, 3:30 बजे करीब या 3 बजे करीब भोजन करके धर्मपत्नी को ये कह करके कि 4 बजे मेरी कॉल है, मुझे 3:45 बजे उठा देना, लेटे। जब 4 बजने में 5 मिनट रह गए, उनकी पत्नी ने कहा अरे न तो उठाना था। जब वो उठाने गई तो वो थे ही नहीं, चले गए। तो परमात्मा की व्यवस्था में शरीर तो जब चाहे वो छुड़ा देगा, उस पर तो आपका वैसे ही कोई नियंत्रण नहीं है। शरीर की कितनी गतिविधियों पर आपका नियंत्रण है? आप केवल हाथों से जो काम करते हैं, वाणी से जो बोलते हैं, यानी आपकी कर्मेंद्रियां जो हैं, उन कर्मेंद्रियों पर आपका पूरा नियंत्रण है, और जो आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं उन पर आपका आंशिक नियंत्रण है। आप उनको, जैसे आप आंख खोलेंगे तो सामने जो दृश्य है वो आपको दिखेगा, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि मैं ये देखूं और ये ना देखूं। जैसे मेरे हाथ में मुझे ये प्लेट उठानी है कि नहीं उठानी है, चॉइस है, लेकिन मेरे सामने जितनी चीजें देखी हैं, देख रखी हुई हैं, उनमें से मैं एक को देखूं और दूसरी को ना देखूं, ये मेरे पास चॉइस नहीं है। तो जितने मेरी आंख की रेंज में चीजें आएंगी वो सब मुझे दिखाई देंगी। तो कर्मेंद्रियों पर हमारा पूरा नियंत्रण है, ज्ञानेंद्रियों पे हमारा आंशिक नियंत्रण है। अब यहाँ पर जितने शब्द होंगे मेरे कान में वो जाएंगे, ऐसा नहीं कर सकता मैं कि एक बात सुनूं और दूसरी बात न सुनूं। तो हमारा नियंत्रण कब है? हमारा नियंत्रण आंशिक रूप से ज्ञानेंद्रियों पर है, और पूर्ण रूप से कर्म करने के मामले में कर्मेंद्रियों पर, उनकी स्थिति पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हाँ, करने के मामले में कर्मेंद्रियों पर हमारा थोड़ा सा नियंत्रण है, इसीलिए उनको कर्मेंद्रिय कहते हैं। लेकिन बाकी जितनी प्रक्रियाएं हैं, शरीर के अंदर खून का दौड़ना, हमारी श्वास का चलना, हमारे भोजन का पचना, हमारी किडनी के द्वारा ब्लड का साफ होना, हमारे फेफड़ों के द्वारा खून में ऑक्सीजन का मिलाया जाना, हमारे लसीका तंत्र के द्वारा पूरे शरीर की ग्रीसिंग होना, और हमारे तंत्रिका तंत्र द्वारा नाना प्रकार की जो हमारे शरीर में गतिविधियों का संचरण हो रहा है उसका कंट्रोल होना, और इसके साथ साथ हमारे शरीर में भिन्न भिन्न धातुओं का बनना भोजन के परिणाम स्वरूप। इसमें से मुझे बतलाइए आपका नियंत्रण कितनी चीजों पर है? एक पर भी आपका नियंत्रण नहीं है। तो अगर हम ये कहते हैं कि हमारे शरीर पे हमारा नियंत्रण है, तो आपका नियंत्रण कुछ नहीं है, ये केवल हमारा भ्रम है। हमारा नियंत्रण तो 5% भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा के ही नियंत्रण में है, उसी के नियंत्रण से सब कुछ चलता है। और अगर हमारे नियंत्रण से चलता होता तो हम कभी अस्वस्थ होते ही नहीं, हम हमेशा स्वस्थ ही रहते। लेकिन चूंकि हमारे नियंत्रण में नहीं है पूरी तरह से, इसलिए हम अपने जो बहुत सारे प्रारब्ध हैं उनके कर्मों को भोगते हैं इस शरीर के माध्यम से। तो इसलिए यहाँ पर ये कहा कि जो ईश्वर है उसको अगर हम इस प्रकार से मान लें कि वो उपादान कारण है, तो फिर उसका जो नियंत्रण है इस प्रकार का, वो क्या हो जाएगा? वो समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर हम जो कह रहे थे कि ये जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं परमात्मा के लिए, उन शब्दों का प्रयोग हम विचारात्मक दृष्टि से करते हैं, उपासना की दृष्टि से करते हैं, लेकिन वो वास्तविकता में वैसा ही है ये मानना गलत है। तो उपनिषदों में कहीं पर जो प्रसंग आए हैं जिनमें परमात्मा से वार्तालाप, उसके साथ बैठ करके हमने वार्तालाप किया, उसके साथ बैठ करके हमने ये सब किया, ध्यान किया, चिंतन किया, उससे प्राप्त किया, इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उसको भौतिक अर्थ में न लेते हुए, शारीरिक अर्थ में न लेते हुए, उसको सूक्ष्म रूप में ही समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये जो बात कही गई है इनका ऐसे मतलब मत लेना कि मैं परमात्मा के पास बैठा का मतलब एक शरीर में परमात्मा बैठा था, दूसरे में मैं बैठा था, ऐसा नहीं है। ये जो सूक्ष्म जीवात्मा है
जब उन दिव्य गुणों से युक्त होता है तब इसे परमात्मा की अनुभूति होती है। अभी हम परमात्मा की अनुभूति नहीं कर पाते। सामान्य व्यक्ति को परमात्मा की अनुभूति नहीं होती। आप लोगों को होती है परमात्मा की अनुभूति? कभी अपने अंदर परमात्मा की अनुभूति होती है? नहीं होती। हम अभी परमात्मा की अनुभूति उस स्तर तक हम पहुंचे ही नहीं है। हम तो अभी इस स्तर तक भी नहीं पहुंचे कि हमें हमारी अनुभूति हो। अभी तो जो हम देख रहे हैं बाहर बाहर का सब सामान, उसी को हम अपना स्वरूप मान करके बैठे हुए हैं। तो अभी तो विवेक ख्याति की स्थिति नहीं है, अपना ही स्वरूप हमने नहीं समझा है पूरी तरह से। तो परमात्मा को समझना तो दूर की बात है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इन शब्दों के आधार पर अगर आप ये कहते हो कि परमात्मा को उपादान कारण मान लिया जाए तो वो भी ठीक नहीं है। परमात्मा उपादान कारण नहीं हो सकता। फिर आगे एक और प्रश्न किया, यदि सांख्य में ईश्वर को जगत का उपादान नहीं माना गया है तो उसकी स्थिति का क्या स्वरूप है? फिर परमात्मा की स्थिति कैसी है, क्या है परमात्मा? तो यहां पर अगला सूत्र में उसका समाधान किया है, तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं मणिवत्। तत्सन्निधानात प्रकृति के साथ सन्निधान से ईश्वर में अधिष्ठातृत्व सिद्ध होता है मणिवत, मणि के समान। अब यहां मणि शब्द प्रयोग किया गया है चुंबक के लिए। चुंबक समझते हैं, मैग्नेट। अब जो मैग्नेट है, मैग्नेट जड़ है चेतन है? जड़ है। और लोहा भी जड़ है। लेकिन जब मैग्नेट को लोहे के पास लाया जाता है तो उसमें गति उत्पन्न हो जाती है, खींचने लगता है उसको। या वहां पर दो विजातीय चुंबकों को लाएंगे तो वो एक दूसरे को खींचने लगती हैं, और सजातीय चुंबकों के ध्रुवों को सामने कर देंगे तो एक दूसरे को फेंकने लगते हैं। तो ये जो खींचना और फेंकना है चुंबक के द्वारा, क्या इसको हम चेतनता मान सकते हैं? नहीं मान सकते। लेकिन यहां पर यह कहने का प्रयत्न किया गया है कि जैसे चुंबक के द्वारा पदार्थों में गति उत्पन्न हो जाती है, हमारी घड़ी है, घड़ी के अंदर सुइयां हैं, वो सारी की सारी सुइयां बैटरी के द्वारा 4 साल 2 साल 3 साल जैसी बैटरी की कैपेसिटी है उसके हिसाब से चल रही हैं। हम भी क्या कहते हैं? चल रही हैं। लेकिन जड़ तो चलता नहीं। पंडित जी आप तो अभी कह रहे थे कि जड़ में गति होती नहीं, गाड़ी इग्निशन के द्वारा चल रही है। आप तो कह रहे थे जड़ में गति होती नहीं, और चुंबक के द्वारा लोहा खींच रहा है, आप तो कह रहे थे गति होती नहीं। यहाँ ऐसा नहीं है। यहां पर यह समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि जैसे चुंबक के द्वारा पदार्थ में गति होती है, इसी प्रकार से ईश्वर जो है वो इस संसार को गति कराता है। उसको हाथ मारने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे प्रश्न ये उठाया गया था कि अगर हम ईश्वर को उपादान कारण नहीं मानते संसार का, तो वो इस संसार को चला कैसे रहे? तो उसका समाधान दे रहे हैं कि जैसे चुंबक के द्वारा लोहे में गति हो जाती है उत्पन्न, और इसी प्रकार से जो चुंबकीय पदार्थ हैं उनमें बिना कांटेक्ट हुए गति होती है, इसी प्रकार से परमात्मा की शक्ति से ये बड़े बड़े पिंड जो हैं, बड़े बड़े जो ब्रह्मांड के गोल हैं, ये सारे के सारे घूम रहे हैं और अपनी अपनी धुरी पर अपनी गति में गतिशील हैं। उस परमात्मा को इन्हें हाथ से छूने की आवश्यकता नहीं होती है, और इसीलिए उसको इस प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता भी नहीं होती है कि वो हाथ से पकड़ के किसी को गोल गोल बनाए या कुछ करे। उसकी जो शक्ति है स्वाभाविक, उस स्वाभाविक शक्ति के द्वारा वो इनका निर्माण करता और इनमें गति उत्पन्न करता है। आगे कहा, इसी प्रकार चेतन परमात्मा केवल अपने सानिध्य से समस्त प्रकृति का संचालन करता है। प्रकृति में प्रत्येक क्रिया, विकार या परिणाम चेतन की प्रेरणा से ही होता है। जिस प्रकार मणि में यह स्वाभाविक सामर्थ्य है कि वह लोह धातु को विचलित कर दे, इसी प्रकार चेतन का यह स्वभाव है कि वह अचेतन को प्रेरणा देता है। प्रेरणा, संकल्प या सानिध्य चेतन की ही स्थिति का निर्देशन करते हैं। मणि का इसमें जो प्रयोजन है उदाहरण देने का, उसे केवल इतने ही अंश में समझना है कि बिना संपर्क के। हम ये ना समझ बैठे कि मणि चेतन है, मतलब चुंबक चेतन है। चुंबक चेतन नहीं है।
यहाँ इसको समझाने के लिए केवल कहा, जैसे मंत्र मैंने आपको पहले बतलाया था, एक आकृष्णेन रजसा, सूर्य जो है अपने आकर्षण के द्वारा सारे ग्रहों को क्या किए हुए है, अपने साथ बांधे हुए। अगर सूर्य का आकर्षण समाप्त हो जाए तो ये सारे के सारे ग्रह क्या हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, विस्फोट हो जाएगा इनमें और ये समाप्त हो जाएंगे। और ये जो जिस तरह से कक्षा में घूम रहे हैं, ये इस कक्षा में घूमेंगे नहीं। इसका उदाहरण, जब बचपन में हम लोगों को ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाया जाता था तो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए एक छोटा सा उदाहरण दिया जाता था, प्रैक्टिकल कराते थे काय में, लैब में। और वो प्रैक्टिकल क्या है, गांव के बच्चे करते रहते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं घर पे जाके। धागे में आप किसी चीज को बांधिए और उस छोटे से ग्लास में या छोटी सी बाल्टी में पानी भरिए और उसको फिर आप घुमाइए। जब तक वो घूमता रहेगा, यानी जब तक आपकी डोरी के अंदर तनाव बना रहेगा, तब तक उस बर्तन के अंदर रखा हुआ पानी फैलेगा नहीं। क्यों? उस तनाव के द्वारा, उस गति के द्वारा उसके अंदर क्या बन गया, फोर्स बन गया, और उस फोर्स से वो वहीं का वहीं चिपका हुआ है, आकर्षण आ गया उसमें। और जैसे ही आप डोरी ढीली करेंगे तो बर्तन भी गिर जाएगा, पानी भी गिर जाएगा, सब बिखर जाएगा। इसी प्रकार से ये सारे के सारे पिंड जो गति कर रहे हैं सूर्य के चारों ओर, ये उसके आकर्षण में बंधे हुए हैं। और अगर ये अपनी गति छोड़ दें या सूर्य का आकर्षण खत्म हो जाए तो इनकी सारों की जो गति है और इन पर जो रहने वाले पदार्थ हैं वो सारे के सारे बिखर जाएंगे। इनका पूरा का पूरा जो स्वरूप है वो बिगड़ जाएगा, विस्फोट भी हो सकते हैं। इतना दबाव इनमें उत्पन्न हो जाएगा अंदर से, इसमें विस्फोट भी हो सकता है। यहां तक कि जो वायुमंडलीय दबाव है, ये वायुमंडलीय दबाव हमारे शरीर को बांध करके रखता है। तो हमारे शरीर में दो तरह की प्राणवायु है। एक प्राणवायु जो अंदर से बांधे हुए, जिसको हम धनंजय कहते हैं, और एक वायु है जो बाहर से वायुमंडलीय दबाव के द्वारा इस शरीर को बांध करके रखता है। अगर ये वायुमंडलीय दबाव इस शरीर के ऊपर से हटा दिया जाए तो हमारा शरीर तुरंत विस्फोट हो जाएगा, फट जाएगा। अंदर से इतना प्रेशर है कि अगर उस ऊपर के दबाव को हटा दिया जाए तो हमारी त्वचा हमारे शरीर को संभाल नहीं सकती। और इसीलिए अंतरिक्ष में जब जाते हैं तो आपने देखा होगा कि अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों का विशेष सूट होता है। वो विशेष सूट इस बात के लिए होता है कि किसी भी प्रकार से उनको जो वायुमंडलीय दबाव यहाँ पर है उतना ही दबाव उनके शरीर पर बना रहे। अगर किसी भी प्रकार से वहां पर जाकर के वो सूट फट गया या उसमें छेद हो गया तो ये मान लीजिए कि वो पूरा का पूरा शरीर उस एक छेद में से ही होकर बाहर निकल जाएगा। इतनी बुरी तरह से वो विस्फोट कर देगा। तो ये सारा का सारा जो आकर्षण बल है वो एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे को चलाता है। लेकिन फिर भी इस सब के होने के बावजूद भी इनमें से कोई भी क्रिया अपने आप नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी प्रेरणा जो है वो चेतन के द्वारा ही होना संभव है। तो यहाँ पर ये बतलाया गया है कि जो मणि का उदाहरण यहाँ पर दिया कि मणि के द्वारा जैसे लोहा खिंच जाता है आकर्षण बल से, इसी प्रकार से परमात्मा अपनी चेतन शक्ति से सारे ग्रहों, उपग्रहों, जीवों, ये जो पदार्थ हैं, प्राणी हैं, इन सबके शरीरों की और इन सबके जो भोग्य पदार्थ हैं उनकी रचना करता है। इसको इस प्रकार से समझना चाहिए। उसके इसमें निमित्त कारण का यहाँ पर प्रतिपादन होता है, लेकिन इसमें उसके उपादान होने की आवश्यकता नहीं है। आगे फिर कहा, परमात्मा के अधिष्ठातृत्व प्रसंग से चेतन सामान्य के कारण जीवात्मा के अधिष्ठातृत्व अथवा कर्तृत्व आदि का प्रतिपादन भी होता है। अब जैसे परमात्मा इस संसार के सब कार्यों का संचालन कर रहा है और उनका कंट्रोल उसके पास है, इसी प्रकार से विशेष कार्येष्वपि जीवानाम, विशेष कार्यों में जीवानाम अपि, जीवों का भी अधिष्ठातृत्व है। तो जैसे परमात्मा ये संसार के सब बड़े बड़े चीजों का निर्माण करना और काम कराना है अपनी चेतन शक्ति के द्वारा करता है, इसी प्रकार से जीवात्मा भी अपने जीवन में बहुत सारे कार्यों का संपादन करता है। तो जिन कार्यों का संपादन परमात्मा करता है उन कार्यों का अधिष्ठाता परमात्मा है, और जिन कार्यों का संपादन जीवात्मा करता है उन कार्यों का अधिष्ठाता कौन है? जीवात्मा है। तो इन दोनों ही चेतन पदार्थों में
इस बात की सिद्धि होती है। जीवात्मा अधिष्ठाता एवं कर्ता है, शास्त्र के आधार पर भी इस अर्थ की पुष्टि होती है। आगे फिर और कहा, सिद्ध रूप बोधृत्वात् वाक्यर्थोपदेश, सिद्ध रूप बोधृत्वात् नित्य रूप आत्मा के बोधा होने के कारण वाक्यार्थोपदेश, वाक्यार्थों का उपदेश है। सिद्ध रूप अर्थात नित्य अपरिणामी चेतन रूप आत्मा के बोधा होने से। अब जो हमने पहले बतलाया था सूत्र में कि बोध किसे होता है, ज्ञान किसको होता है, आत्मा को। आत्मा ही बोध का करने वाला है, और जो हमारी इंद्रियां हैं वो क्या है, ग्रहण करने का साधन है। बुद्धि क्या है, ग्रहण करने का साधन है। तो ये साधनों के द्वारा जिसको बोध प्राप्त होता है, जिसको ज्ञान प्राप्त होता है, वो तो अंततोगत्वा कौन है, जीवात्मा ही है। तो जो जानने वाला है और जान करके तदनुरूप करने वाला है, इस बात के अर्थ के प्रतिपादन होने से भी ये बात सिद्ध होती है कि जैसे परमात्मा सृष्टि का अधिष्ठाता है, इसी प्रकार से जीवात्मा भी अपने भिन्न भिन्न कार्यों का, कर्मों का अधिष्ठाता है। ज्ञान, संशय, इच्छा आदि भाव अंतःकरण में अपना अस्तित्व पाते हैं। जब इनकी अनुभूति अंतःकरण में ही क्यों न मानी जाए, फिर आत्मा को अधिष्ठाता मानने का अवकाश नहीं रहता। शब्द प्रमाण भी इस अर्थ की पुष्टि करता है, यह आशंका होने पर। फिर एक अगला सूत्र दिया। अब यहां पर एक और शंका की गई। यहां पर शंका ये की गई है कि हम कह रहे हैं कि बोध किसको होता है, आत्मा को। लेकिन अगर कोई सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए तो वो क्या कहेगा, आज हमारा मन दुखी है। क्या कहते हैं, आज हमारा मन दुखी है। ये बात मेरी बुद्धि को जच नहीं रही। आप देखिए, ये स्वरूप के न समझने का कारण है। हम कौन से वाक्य बोलते हैं, पहले हम बोलते हैं ये बात मेरी बुद्धि को जच नहीं। अच्छा, बुद्धि तो केवल एक इंफॉर्मेशन सेंटर है, उसको जचने का न जचने का कोई प्रश्न ही नहीं है। उसका काम तो केवल सूचनाओं को रखना है। और मन जो है वो इंद्रियों के द्वारा विषयों के ग्रहण करने का साधन है, तो उसके भी जचने न जचने, सुखी होने दुखी होने का कोई प्रश्न उठता नहीं। इंद्रियां बाह्य करणों के द्वारा ग्रहण करने का साधन मात्र हैं, तो उनको भी जीभ पे आपने मीठा फल रखा तो वो बता देगी मीठा है, और कड़वा फल रखा तो बता देगी कड़वा है, खट्टा रखा तो बता देगी खट्टा है, मीठा रखा तो बता देगी मीठा है। अब ये बताने का काम हमारी इंद्रिय का है, लेकिन क्या उस इंद्रिय को कोई सुख और दुख होता है, नहीं होता। तो सुख दुख किसको हो रहा है, वास्तव में अगर देखेंगे तो सुख और दुख का अनुभव करने वाला कौन है, जीवात्मा है। लेकिन सामान्य रूप से हम यही कहते हैं कि मुझे ये स्वाद मेरी जीभ को पसंद नहीं आया, ये हमें ये स्वाद मेरी ये कपड़ा जो है, ये कपड़ा हमें जचा नहीं, ठीक है, ये बात हमारी बुद्धि को पसंद नहीं आई, ये बात हमारे मन को अच्छी नहीं लगी। तो हम मन, बुद्धि, शरीर यहीं अटके रहते हैं, लेकिन कभी अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हमको विवेक ख्याति तब तक नहीं हुई होती। तो यहाँ पर ये कहा कि जब सारे सुखों और दुखों का ग्रहण करने वाला मन, बुद्धि और शरीर है, तो फिर हम आत्मा का अस्तित्व ही क्यों स्वीकार करें। अब परमात्मा से छूट के आए तो यहाँ आत्मा के अस्तित्व पे इन्होंने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि हम आत्मा का अस्तित्व क्यों माने भाई, जब परमात्मा, जब शरीर में सब कुछ होता है, बुद्धि में सब कुछ होता है, मन में सब कुछ होता है, और ये सारी इच्छाएं आदि भी मन में ही उत्पन्न होती हैं, तो हम आत्मा का यहाँ पर क्यों माने। तो फिर यहाँ पर इसका समाधान करते हुए कहते हैं ऋषि, अंतःकरणस्य तदुज्ज्वलित त्वालोहवत् अधिष्ठातृत्वम्, अंतःकरण के आत्मा द्वारा प्रकाशित होने से, अंतःकरणस्य तदुज्ज्वलितत्वात्, आत्मा के द्वारा अंतःकरण के प्रकाशित होने से, लोहवत्, लोहे के समान, अधिष्ठातृत्वम्, अधिष्ठातृत्व आत्मा का है। अब यहां पर कितना बढ़िया उदाहरण दिया है, इसको आप समझिए। जैसे आग पर रखा हुआ लोहे का कोई बर्तन, पात्र या कोई वस्तु, लोहे से बनी हुई या धातु से बनी हुई कोई वस्तु,
जब आग पर रखी होती है और हम उसे हाथ से पकड़ते हैं तो हमें कैसी लगती है? गर्म लगती है। वो गर्मी लोहे की है कि अग्नि की है? देखो कहां खोल के रख दिया इस बात को। लोहे की वस्तु को जब अग्नि पर रखा जाता है और हम जब उसे पकड़ते हैं तो हमें वो वस्तु क्या लगती है? गर्म लगती है। लेकिन वो गर्मी जो है वो अग्नि की है या लोहे की है? तो हमारा जवाब होगा वो गर्मी अग्नि की नहीं है, वो गर्मी लोहे की नहीं है, वो गर्मी किसकी है? अग्नि की है। अग्नि की गर्मी उसमें जिस प्रकार से प्रवाहित हो रही है और उसका हमें एहसास होता है, तब हम क्या कहते हैं? अरे ये बर्तन तो बहुत गर्म हो गया। बर्तन गर्म हो गया, लेकिन गर्मी किसकी है? अग्नि की है। इसी प्रकार से हमारे शरीर, मन, बुद्धि, इन सब में जो ग्रहण करने की क्षमता उत्पन्न हो गई है, ये क्षमता वास्तव में इनकी नहीं है, ये क्षमता उस जीवात्मा की है जो शरीर के अंदर बैठा हुआ है। अगर वो शरीर से जीवात्मा निकल जाएगा तो इनकी ग्रहण शक्ति भी तुरंत समाप्त हो जाएगी। उसके अधिष्ठातृत्व में ये ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। अगर वो नहीं होगा तो ये किसी भी प्रकार से ग्रहण भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ये बात हमें माननी पड़ेगी कि जो जीवात्मा है वो है और वो चेतन है, उसी के द्वारा सुख का, दुख का अनुभव किया जाता है। अगर इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जाता होता, अगर मन और बुद्धि के द्वारा अनुभव किया जाता होता, तो फिर जीवात्मा के निकल जाने के बाद भी सारी क्रियाएं शरीर में चलती रहनी चाहिए थी, लेकिन वो सारी की सारी क्रियाएं जीवात्मा के निकलते ही बंद हो जाती हैं। इस बात से ये स्पष्ट होता है कि जैसे अग्नि के संपर्क में आके लोहा गर्म हो जाता है और अग्नि का संपर्क हटने पर वो ठंडा हो जाता है, तो वो जो गर्म प्रतीत होता है वो अग्नि के उसमें प्रवेश हो जाने के कारण से है। इसी प्रकार से शरीर में जो चलना फिरना, अनुभव करना इत्यादि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, वो सारी की सारी क्रियाएं और जितने भी प्रकार के अनुभव मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा आदि किए जा रहे हैं, उन सब के होने के पीछे जो कारण है, जो चेतनता है, जो शक्ति है, वो किसकी है? जीव की है, आत्मा की। जड़ अंतःकरण चेतन आत्मा के सानिध्य से उज्ज्वलित होता है, जैसे लोहा अग्नि के सानिध्य से। अतः अधिष्ठातृत्व देह आदि में जीवात्माओं का ही माना गया है। अंतःकरण के उज्ज्वलित होने का अर्थ यही है कि वह आत्मा के लिए इंद्रिय द्वारा विषयों को समर्पित करने में शक्त रहता है। इसका यह अभिप्राय कदापि नहीं कि वह चेतन के समान हो जाता है। तो ये कभी चेतन नहीं हो सकता, ये रहेगा उपकरण ही। ये कैमरा मेरा फोटो खींच रहा है, आप तक पहुंचा रहा है, ये क्रिया तो कर रहा है, इसके द्वारा क्रिया हो रही है, लेकिन क्या इसको चेतन मान लिया जाए? इसको हम चेतन नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इसमें अपनी कोई क्रिया नहीं है। इसमें वो क्रिया है जो दूसरों के द्वारा इससे कराई जा रही है। ये स्वयं से कोई क्रिया नहीं कर सकता है, इसलिए इसमें चेतनता का माना जाना क्रिया होने पर भी संभव नहीं है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ जो शंका व्यक्त की गई थी कि जो सुख का, दुख का, नाना प्रकार के भावों का अनुभव मन, बुद्धि आदि अंतःकरण के द्वारा किया जाता है, तो उन्हीं को चेतन क्यों न मान लिया जाए, उसका समाधान ऋषि ने यहाँ पर किया। आगे कहा, प्रत्यक्ष लक्षण में दोष परिहार के प्रसंग से ईश्वर की जगत उत्पादन कारणता का प्रतिषेध कर उसके जगत सृष्टित्व, अधिष्ठातृत्व आदि का प्रतिपादन किया गया। चेतन सामान्य के इसी प्रसंग में जीवात्माओं के कर्तृत्व एवं अधिष्ठातृत्व आदि का वर्णन किया गया। अब इसके बाद में ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ पर समाप्त हो गया। अब इसके बाद अनुमान प्रमाण के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो अगला सूत्र है प्रतिबंध दृशः प्रतिबद्ध ज्ञानम अनुमानम। प्रतिबंध दृशः व्याप्ति के ज्ञाता को व्याप्य से, प्रतिबद्ध ज्ञानम व्यापक का ज्ञान, अनुमानम अनुमान है। अब इसे समझेंगे। बंध संबंध को कहते हैं। बंध मतलब बॉन्ड, रिलेशनशिप।
दो वस्तुओं का एक दूसरे के प्रति जो नियत संबंध है उसको प्रतिबंध कहा जाता है। दो वस्तुएं हैं, उनका एक दूसरे के साथ में जो नियत संबंध है अर्थात रहने वाला संबंध है उसको प्रतिबंध कहा जाता है। इसी का दूसरा नाम व्याप्ति है। दो वस्तुओं का ऐसा संबंध वह है जो एक दूसरे को छोड़ ना सके। अब यहाँ पर जैसे हम उदाहरण देते हैं कि जो वस्तु उत्पत्ति धर्मक है वह अनित्यत्व है और जो अनित्य है वह उत्पत्ति धर्मक है। अर्थात जिस वस्तु की उत्पत्ति होती है वो नित्य हो सकती है? नहीं हो सकती। जिस वस्तु की उत्पत्ति हो रही है वो नित्य नहीं होगी, उसकी उत्पत्ति होगी तो उसका अंत भी होगा। और जिस वस्तु की उत्पत्ति नहीं है उसका अंत भी नहीं होगा। तो जो नित्य है वो अनित्य नहीं हो सकता, जो अनित्य है वो नित्य नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जो वस्तु उत्पन्न हो रही है वो नित्य नहीं हो सकती, वो उत्पन्न हुई है तो एक समय सीमा के बाद में उसको नष्ट भी होना पड़ेगा। तो ये उसका संबंध हो गया, ये एक नियत संबंध है। सरल अर्थ में हम अगर उदाहरण लें तो हम जो उदाहरण देते हैं अक्सर कि अग्नि और धुएं का जो संबंध है, अग्नि और धुएं का पारस्परिक संबंध क्या है कि जब धुआं होगा इसका मतलब वहां पर अग्नि का होना आवश्यक है, बिना अग्नि के धुआं नहीं हो सकता, ये संबंध है। तो अग्नि होगी तो धुआं होगा, धुआं है इसका मतलब वहां पर अग्नि है। तो इस प्रकार से जो पदार्थों के उनके कार्य और कारण के संबंध हैं, उन संबंधों के द्वारा जब उनकी व्याप्ति, उनके होने का ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो ऐसे ज्ञान को अनुमान कहते हैं। सामान्य अर्थ में भी अनुमान हम ऐसे ही करते हैं, अच्छा जी मेरा अनुमान है ये जो अभी बादल हो रहे हैं तो 1 घंटे बाद बारिश हो जानी चाहिए। ये अनुमान क्यों है हमको? क्योंकि हमने देखा है कि जब घने काले बादल होते हैं और जिस समय हवा भी रुकी हुई होती है उस समय बारिश अक्सर हो ही जाती है। तो जिस ज्ञान का हमने पहले प्रत्यक्ष किया हुआ है अथवा जिसके कारण और कार्य संबंध को हमने जान लिया है तो उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इस ज्ञान को, इस तरह से प्राप्त होने वाले ज्ञान को क्या कहा गया है? अनुमान कहा गया है। अनित्यत्व और उत्पत्ति धर्मकत्व दोनों का नियत संबंध है, ये एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। और एक उदाहरण कि जो त्रिगुणात्मक है वह परिणामी है अथवा जो परिणामी है वह त्रिगुणात्मक है, जिसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, प्रकृति में सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, 3 गुण है। और ये त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है वो कैसी है? परिणामी है। और जो परिणामी है उसको हम समझ सकते हैं कि वो 3 गुणों का ही सारा का सारा समन्वय है, सारा का सारा उसका जो परिणाम है। इस तरह के संबंध को हम एक दूसरे के होने और न होने के द्वारा प्रकट करते हैं। जैसे त्रैगुण्य के होने पर परिणामित्व होता है, न होने पर नहीं होता, अथवा परिणामित्व के होने पर त्रैगुण्य होता है, न होने पर नहीं होता। तो जब होने के द्वारा 2 धर्मों का संबंध बताया जाएगा तब उसे अन्वय व्याप्ति, और जब न होने के द्वारा बताएगा तब उसे व्यतिरेक व्याप्ति कहा जाएगा। इस प्रकार जिस व्यक्ति को व्याप्ति ज्ञान रहता है वह एक धर्म के द्वारा दूसरे नियत सहयोगी संबंधी का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जैसे मैंने कल वैद्य का उदाहरण दिया था, तो जिसको पदार्थ विद्या का ज्ञान है, जिसको नाड़ी विद्या का ज्ञान है और जिसको औषधि विज्ञान का ज्ञान है, तो वो व्यक्ति जब नाड़ी पकड़ेगा तो इसके कारण का ज्ञान कर लेगा कि ये रोग किस कारण से हुआ, और जब दवा को हाथ में लेगा तो उसके परिणाम का ज्ञान कर लेगा कि इस दवा के द्वारा क्या परिणाम निकलेगा, और उन दोनों के ज्ञान के द्वारा वो औषधि से रोगी का उपचार कर लेगा। अगर उसको परिणाम का अनुमान न हो और अगर उसको कारण का अनुमान न हो तो ऐसा डॉक्टर कभी भी ठीक इलाज नहीं कर सकते। इसी को क्या कहा जाता है? मेडिकल लैंग्वेज में इसको डायग्नोसिस कहा जाता है और हिंदी में इसको कहते हैं निदान। जिस व्यक्ति के पास रोग का निदान नहीं है वो कभी भी उसका समाधान भी नहीं कर सकता है। तो समाधान से पहले निदान आवश्यक है। आपको ये पता हो कि ये रोग हुआ किस कारण से है। जब आपको ये पता हो जाएगा और आपको ये पता हो कि ये रोग ठीक किस चीज से होगा,
तब आप उसका ठीक ठीक समाधान। आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, आजकल डॉक्टर ये करते हैं कि निदान के लिए उनके पास में मशीन है, वो टोटली उस पर डिपेंड है, वो नाड़ी देख करके नहीं पता कर सकते, और इलाज के लिए वो टोटली केमिकल पे डिपेंड है, उनको उसका भी पता नहीं है कि उसका क्या परिणाम है क्या परिणाम नहीं है। वो दोनों को बस जो उनको समझा दिया गया दवाई के संबंध में और जो उनको समझा दिया गया मशीन के संबंध में, उस मशीन से मिली हुई रिपोर्ट के आधार पर वो केमिकल से बनी हुई दवाई को दे देते हैं। लेकिन फिर भी वहां पे उनको यहां तक तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना कि किस रोग में कौन सी दवाई देनी है। तो उससे भी यही बात प्रमाणित होती है कि जिसको रोग का अनुमान है और जिसको औषधि का अनुमान है वही केवल उपयोग कर सकता है, वही उपचार कर सकता है। इसी प्रकार से कारण और कार्य का सिद्धांत, कारण और कार्य का जिसको अनुमान है वही केवल उसके फल को बता सकता है, अतीत और अनागत का अनुमान कर सकता है। जब व्यापी व्यापक के नियत साहचर्य को अन्वय व्यतिरेक द्वारा समान रूप में प्रकट किया जा सके तब उसे समव्याप्ति कहते हैं। जैसे उत्पत्ति धर्मकत्व और अनित्यत्व में अथवा परिणामित्व और त्रिगुणात्मकत्व में, इन धर्मों में हम कह सकते हैं कि जहां उत्पत्ति धर्मकत्व है वहां अनित्यत्व है, और जहां अनित्यत्व है वहां पर उत्पत्ति धर्मकत्व है। अर्थात जिन पदार्थों की उत्पत्ति होगी वो अनित्य पदार्थ होंगे, जिन पदार्थों को अनित्य माना गया है उनकी निश्चित रूप से कभी न कभी उत्पत्ति हुई होगी। कतिपय स्थलों में दो धर्मों या पदार्थों का दोनों रूप में नियत साहचर्य नहीं रहता। यह प्रायः उन्हीं पदार्थों में होता है जिनका परस्पर कार्य कारण भाव हो। ऐसे स्थलों में कार्य के अस्तित्व से कारण का अनुमान तो हो सकता है, परंतु कारण के अस्तित्व से कार्य के अस्तित्व का अनुमान नहीं हो पाता। कभी कभी ऐसा होता है कि कारण के विद्यमान रहने पर भी कार्य अस्तित्व में नहीं आता। जैसे धुएं के निकलने पर अग्नि का अनुमान होता है, परंतु अग्नि के अस्तित्व में सब जगह ये जरूरी नहीं है कि धुआं हो। अब गैस में जो आग लगती है उसमें धुआं होता है? नहीं होता। हमारे घर में जो कुकिंग गैस है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन धुआं कभी निकलते देखा उसमें से? नहीं है। तो कारण से कार्य का, कार्य से कारण का, इसमें भी दो बातें रहेंगी कि कई जगह ऐसा होगा जहां कार्य से तो कारण का अनुमान होगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जहां पर कारण हो वहां पे कार्य भी हो ही, इसका भी आवश्यकता नहीं है। तो जब ईंधन में कुछ आर्द्रता होगी, जब उसमें कुछ मॉइस्चर होगा या ऑयल होगा, तभी धुआं निकलेगा। जहां पे मॉइस्चर या ऑयल नहीं है, जैसे गैस है, जो एलपीजी हम इस्तेमाल करते हैं, उस एलपीजी में न तो मॉइस्चर है न ऑयल है, उसको पूरी तरह से गैस कर दिया गया है। उसके गैस हो जाने के कारण से जो उसका धुआं है, जो उसकी अग्नि है, उस अग्नि में से ऐसा धुआं नहीं निकलता जिसको पहचान करके और ये अनुमान लगाया जा सके, दूसरा आदमी नहीं पहचान सकता। तो इसी प्रकार वर्षा के देखने पर बादल के अस्तित्व का अनुमान हो जाना ठीक है। अगर वर्षा हो रही है तो हमें ये पता चल जाएगा कि बादल होंगे, तभी तो वर्षा हो रही है। लेकिन अगर बादल हैं तो वर्षा हो जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जब जब बादल होंगे तब तब बारिश होगी होगी, लेकिन हाँ, जब जब बारिश होगी तब तब बादल का होना अनिवार्य है, बिना बादल के वर्षा नहीं हो सकती। तो इस प्रकार से इस बात का भी अनुमान नहीं किया जा सकता। अनेक बार ऐसा होता है कि पूर्ववात की उपस्थिति में बादल आ जाने पर भी विधारक बात के प्राबल्य से वर्षा नहीं हो पाती। इसलिए प्रत्येक ऐसे स्थल में जहां बादलों का अस्तित्व हो, वर्षा हो जाने का ठीक अनुमान नहीं किया जा सकता। ऐसे स्थलों में दो धर्मों की व्याप्ति का नाम विषम व्याप्ति है। तो अब हमने कौन कौन सी व्याप्ति समझी यहाँ पर? पहली हमने व्याप्ति समझी कि जो जहां पर दोनों वस्तुओं का कैसा है, एक के उपस्थित होने पर दूसरे को और दूसरे के उपस्थित होने पर पहले को, दोनों गुणों को ठीक प्रकार से माना जा सकता है, जाना जा सकता है, उनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। तो वो क्या कहलाएगा? समव्याप्ति है। जो हमने समझा था कि उत्पत्ति धर्मकत्व और अनित्यत्व, ये दोनों जो हैं वो निश्चित रूप से एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं, इनमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। ये होगा, अनित्यत्व होगा तो उत्पत्ति होगी,
और उत्पत्ति होगी तो उसका अनित्यत्व होगा, ये निश्चित है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है यहाँ पे पूरी तरह से। लेकिन ये जो है ये समव्याप्ति नहीं है। ये बादल से वर्षा का होना ये ठीक है, लेकिन वर्षा हो और उससे बादल का होना जानना ये ठीक है, लेकिन जहां जहां बादल हो वहां पे वर्षा भी होगी, ये विषम व्याप्ति है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। जब कई बार बादल बहुत बढ़िया छाए होते हैं, घने छाए होते हैं, लेकिन विदारक वाली जो वायु अर्थात जो तेज वायु जब चल जाती है तो उसके कारण से वो बादल उड़ जाते हैं और कभी वर्षा नहीं होती है। तो इसलिए इसको नहीं जाना जा सकता। इसी प्रकार से जो बहुत प्रकार की अग्नियां ऐसी हैं जिनमें किसी प्रकार का धुआं नहीं निकलता है, तो जब धुआं नहीं निकलता है तो अग्नि न हो ऐसा जाना नहीं जा सकता है, तो ये विषम व्याप्ति कहलाता है। तो इसी प्रकार से ये विषम व्याप्ति है और इसका अभिप्राय यह है कि अनुमान करते समय दोनों धर्मों के साध्य साधन भाव का प्रथम निश्चय कर लेना आवश्यक है। इसलिए जब अनुमान लगाने बैठे तो हमें ये ध्यान कर लेना चाहिए कि हम किस चीज के परिणाम का अनुमान लगा रहे हैं। ऐसा न हो कि हम अनुमान गलत लगा लें और उससे मामला बिगड़ जाए, क्योंकि प्रत्यक्ष में ऐसी गलती होने का सवाल नहीं रहता, क्योंकि वहां पर इंद्रिय का और वस्तु का दोनों का होना एक ही समय में है। इसलिए वर्षा होती हुई हम सामने देख रहे हैं और फिर हम कह रहे हैं बादल से वर्षा हो रही है, तो वो प्रत्यक्ष हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम केवल बादल देख करके ये कह दें कि वर्षा होगी और वो हो ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये विषम व्याप्ति दोष है, इससे ऐसा अनुमान लगाने में कई बार गड़बड़ हो सकती है। तो अनुमान प्रमाण में हमने ये देखा कि अन्वय व्याप्ति, व्यतिरेक व्याप्ति, समव्याप्ति और विषम व्याप्ति, ये 4 प्रकार से हो गया। अब इसके बाद में आता है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण के लिए यहां पर कह रहे हैं आप्तोपदेश शब्द। आप्तोपदेश, जो आप्तों का उपदेश है उसको शब्द प्रमाण माना गया। किसी भी वस्तु के यथार्थ ज्ञान का नाम आपत्ति है। आपत्ति क्या है? किसी भी वस्तु के यथार्थ ज्ञान का नाम, यानी हमने उस वस्तु का प्रत्यक्ष किया है और प्रत्यक्ष करके हमने उसके गुणधर्म को भी जान लिया है, उसके स्वरूप को अपनी इंद्रियों के द्वारा स्पर्श करके, दृश्य करके, सूंघ करके, चाट करके, जितने प्रकार के हमारे ज्ञान के केंद्र हैं उन सबको हमने देख करके जब समझ लिया है तो उस ज्ञान को आपत्ति कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का दोष न हो। और जिन व्यक्तियों ने एक वस्तु का साक्षात्कार करके उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया होता है वे उस विषय में आप्त पुरुष कहलाते हैं। अब ऐसे व्यक्ति का जो शब्द है, उपदेश है, वो क्या है? प्रमाण है। जैसे हम इस सांख्य शास्त्र को पढ़ रहे हैं, योग शास्त्र को हमने पढ़ा है, और इन सारे के सारे शास्त्रों में जिन चीजों को हम पढ़ रहे हैं इनको हमने न कभी देखा है और ना ही कभी हमने इनका अनुमान लगाया, क्योंकि हमने जब कभी देखा नहीं तो उसका अनुमान भी हम नहीं लगा सकते। तो इसके ऊपर हमारा जो भी ज्ञान है वो किस बात पे केंद्रित है? जिन लोगों ने उसका साक्षात्कार किया हुआ है उनके ज्ञान पर हमारा ज्ञान आधारित है। तो उनके जो शब्द हैं, उनके जो उपदेश हैं, वो हमारे लिए क्या है? शब्द प्रमाण। जैसे मैंने उदाहरण दिया था पहले कि कोई व्यक्ति जो अमेरिका घूम करके आया है वो जब हमें अमेरिका के बारे में बतलाएगा तो वहां की वस्तु स्थिति के बारे में, वहां की वस्तुओं के और वहां के स्थानों के बारे में हमारा जो ज्ञान है वो उसके शब्द प्रमाण पर आधारित होगा, क्योंकि वो उसने उसका साक्षात्कार किया है, उसने वहां आपत्ति की है, उसको देखा है और वो उस विषय में आप्त है। तो उस आप्त का जो शब्द है वो क्या है? शब्द प्रमाण है। इस प्रकार के उपदेशों की यथार्थता में भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा आदि दोष बाधक नहीं होते। उन उपदेशों के द्वारा वस्तु का सत्य ज्ञान, तो जिसने पूरी तरह से जिस चीज का साक्षात्कार किया है उसमें किसी प्रकार का दोष होगा नहीं।
दोष नहीं होगा तो फिर जो उस वस्तु के विषय में हमारा ज्ञान होगा वो कैसा हो जाएगा, एकदम सत्य ज्ञान हो जाएगा। वेद में भ्रम आदि दोषों की संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि वह किसी व्यक्ति विशेष का उपदेश नहीं है, इसलिए उसका प्रामाण्य स्वतः सिद्ध है। अब यहां पर हम अगर कहें कि शब्द में किसी ने मिलावट कर दी हो, कोई गलत बता दे, अब हमें मालूम है कि कोई चीज 200 मीटर ऊंची है और हमें, अरे नहीं हम देख के आए हैं 210 मीटर ऊंची है, 200 मीटर नहीं है, तो फिर क्या होगा, हम कहेंगे हाँ भैया ये तो देख के आया है तो इसको ज्यादा पता होगा हमसे, तो हम मान लेंगे 210 मीटर है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बात उठाई गई, ये शंका की गई कि इसी रूप में जो श्रुतियां हैं, जो वेद है, वो शब्द रूप में हमको प्राप्त होते हैं, तो उसको हम अगर इस तरीके से मान लें तो कि किसी ने ऐसा बता दिया वैसा बता दिया, तो वो कह रहे नहीं, ये किसी व्यक्ति द्वारा प्रदत्त नहीं है, इसलिए इस प्रकार की शंका इसके विषय में की नहीं जा सकती है, क्योंकि ये ईश्वर प्रदत्त है और ईश्वर प्रदत्त होने के कारण इसमें ये शंका घटित नहीं होती है। अन्य शब्दों में, अन्य शास्त्रों में ये बात शंका की जा सकती है, अन्य ग्रंथों में इस बात की शंका की जा सकती है, लेकिन वेद ईश्वर प्रदत्त होने के कारण से उसमें इस प्रकार की कोई शंका हो नहीं सकती। इन समस्त प्रमाणों से बुद्धि वृत्ति के द्वारा पुरुष को जो बोध होता है वह प्रत्यक्ष अनुमिति अथवा शाब्दिक ज्ञान है, वह इन प्रमाणों का फल है। अब ये जो शब्द, ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण था, उस प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण का फल क्या है, शब्द प्रमाण, उन दोनों का फल है। प्रमाणों के प्रतिपादन का प्रयोजन यहाँ पर क्या है, उभय सिद्धि प्रमाणा तदुपदेश। उभय सिद्धि, यहाँ पर जो दो पदार्थ हम लोग लेकर के चल रहे हैं, दो प्रकार के पदार्थ, एक चेतन जीवात्मा और परमात्मा और दूसरा अचेतन प्रकृति। इन चेतन और अचेतन दो प्रकार के पदार्थों के यहाँ पर इन प्रमाणों के द्वारा सिद्धि होती है, इसलिए इन प्रमाणों का यहाँ पर उपदेश किया गया। प्रमाण से चेतन और अचेतन दोनों प्रकार के पदार्थों की सिद्धि होती है, इसलिए प्रमाणों का उपदेश किया गया है। दर्शन शास्त्र का यह साधारण नियम है कि प्रत्येक वस्तु की यथार्थता का निश्चय बिना प्रमाण के नहीं किया जा सकता। हम जो भी वस्तु प्रमाणित करेंगे, वो जिस भी वस्तु का हम उपदेश करेंगे, वो पूरे प्रमाण के साथ में होगा, वो केवल मात्र हवाई नहीं होगा। आज मैं टीवी पे सुन रहा था और ये सोशल मीडिया पे भी वो वीडियो बहुत ज्यादा अभी वायरल हो रहा है कि एक क्लास में काफी सारे बच्चे बैठे हुए हैं और एक मौलाना साहब वो क्लास ले रहे हैं। अब वो बच्चे कह रहे हैं उनसे कि जो भी उनको बुला रहे हैं, सर बुला रहे हैं या मौलाना बुला रहे हैं, वो उनसे कह रहे हैं कि हमें पढ़ाया गया है कि पृथ्वी गोल है, वो अपनी धुरी पे घूमती है और सूरज के चारों ओर घूमती है। तो वो कह रहे हैं नहीं, ये झूठ बात पढ़ाई गई, पृथ्वी स्थिर है, स्टैटिक है, वो घूमती नहीं है, सूरज और चांद इसके चारों ओर घूमते हैं। अब ये बात जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसके लिए हमारे जो रसूल है उन्होंने बताया है, इसलिए इस बात में किसी प्रकार की शंका करनी नहीं चाहिए। लेकिन उनकी भी बात ठीक है, वो जो कह रहे हैं कि रसूल ने बोला इसलिए शंका नहीं करनी चाहिए, लेकिन रसूल की उस बात पे शंका नहीं करनी चाहिए जो विज्ञान से प्रमाणित भी हो जाती हो। जो विज्ञान के द्वारा प्रमाणित नहीं होती है, उस बात पर तो निश्चित रूप से शंका भी करनी चाहिए और सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा तैयार भी रहना चाहिए, उद्यत भी रहना चाहिए। हमारे ऋषियों की जो बातें हैं, जो प्रमाणित हैं पूरी तरह से, दर्शनों का कोई भी एक सिद्धांत ऐसा नहीं है जो बिना प्रमाण के उपस्थित हो। तो यही ऋषि यहाँ पर कह रहे हैं कि दर्शन शास्त्र का सिद्धांत ही ये है कि जिस भी विषय पर हम चर्चा करना शुरू करते हैं उसको प्रमाणों के द्वारा प्रमाणित करते हैं। तो चूंकि इस शास्त्र में हमारा जो चर्चा का विषय है वो क्या है, त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति, और त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति के लिए हमें पहले ये जानना अभीष्ट था कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, प्रकृति क्या है, क्योंकि जीव ईश्वर की व्यवस्था में प्रकृति के साथ संयोग होने पर ही बंधन में पड़ता है। सूत्र याद है ना कि जीव काय को बंधन में पड़ता है, तो हमने पढ़ना शुरू किया था, काल के द्वारा नहीं पड़ता, क्रम के द्वारा नहीं पड़ता,
फिर देश के द्वारा नहीं पड़ता, अवस्था के द्वारा नहीं पड़ता, तो न काल के द्वारा पड़ता है, न देश के द्वारा पड़ता है, न अवस्था के द्वारा पड़ता है, न कर्म के द्वारा पड़ता है, तो किसके द्वारा पड़ता है? तो बताया प्रकृति के साथ जो उसका संबंध है, अज्ञान के कारण, अविवेक के कारण उससे वो बंधन में पड़ता है। तो जब हम ये बताना अभीष्ट है हमें कि प्रकृति के साथ बंधन से पड़ रहा है, तो फिर हमें ये तो बताना पड़ेगा ना प्रकृति क्या है, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, और उसको यहाँ पर ये प्रकृति उपादान कारण है, जीव इसके भोग करने वाला और परमात्मा इसकी व्यवस्था करने वाला है। परमात्मा इसका उपादान कारण नहीं है, जीवात्मा भी इसका उपादान कारण नहीं है, केवल और केवल प्रकृति ही इसका उपादान कारण है। परमात्मा निमित्त कारण है, वो इसका अधिष्ठाता है, जीव भी इसमें नाना प्रकार की क्रियाओं के करने से इसका अधिष्ठाता है। ये बात प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुमान के द्वारा और प्रमाण के द्वारा, तीनों प्रकार के जो प्रमाण हैं उन प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द के द्वारा इनको यहाँ पर सिद्ध किया गया है। तो ये सैद्धांतिक दृष्टि से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि ईश्वर इस सृष्टि का उपादान कारण नहीं है, जीव इस सृष्टि का उपादान कारण नहीं है, इस सृष्टि का